स्वागत है आपका भारत टीवी में। मैं हूं असलम अंसारी। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां पर हमारे स्पेशल रिपोर्टर अनिरुद्ध भदौरिया आखिर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं। आप देख रहे हैं भारत टीवी। मैं अनिरुद्ध भदौरिया। कवर स्टोरी के तहत आज एक ऐसी बड़ी स्टोरी दिखाते हैं जहां जनपद भिंड जो है मध्य प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जहां का एक गांव है महगांव के पास बरहद, जहां पर ऐसा कहते हैं लोग कि 100 लोगों ने राजा यहाँ आए थे आक्रमण के लिए, उनसे बराबर लड़ाई लड़ी और 2 लोग ऐसे थे जिनके सर कटने के बाद भी लड़ाई जारी रखी। ऐसी जगह हम लोग हैं और उनकी एक तरीके का समाधि है यहाँ पर, और यहीं खड़ा हूँ। कुछ ग्रामीण लोग भी हैं जो बताएंगे कि क्या है यहाँ की मान्यता, क्या है। यहाँ अब भयंकर लड़ाई हुई है युद्ध मुसलमानों से, जी। और उसमें इतना किया है सेना को संहार उनकी, यहाँ पीछे हटना पड़ा है उन्हें। यहाँ उसी में मारे गए हैं और उसमें इनके रुंड 2 लोगों के रुंड उठे, 2 लोगों के रुंड कटने के बाद भी उठे। हाँ, लड़ाई जारी रखी है उन्हें। जी। हम आपको बताएं, एक भाषा में रुंड बोलते हैं, यहाँ की एक देहात की भाषा है कि रुंड का मतलब होता है कि जिसके सर कट जाए उसके बाद भी वो बराबर लड़ता है। ऐसा हुआ था और वहाँ के जो बाद में राजा को लौटना पड़ा, और ऐसी जो जगह ऐतिहासिक गांव है बरहद, जहाँ के बारे में लोग कहते हैं। और हमारे पास भदौरिया जो साम्राज्य एकता सर्वसम्मति के अध्यक्ष जी हैं, इनसे बात करते हैं ये। और इन्होंने एक प्रण भी किया था कि महाराज जो है बदन सिंह को वापस भिंड लाना है। इनके तहत क्या कहना चाहेंगे आगे? मैं रावेन सिंह भदौरिया, संस्थापक भदौरिया सर्व समाज एकता समिति से हूँ। और मैंने 4 जगह का निर्णय लिया था। सबसे पहले पावई मंदिर, दूसरा चरी कनावर, तीसरा बोरेश्वर मंदिर और चौथा हमने लिया था बरहद का। तो जिन शहीदों के हमने इनको शहीदी कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने सर कटने के बाद भी युद्ध किए हैं, और सर कटने के बाद भी इनने 1500 लोगों को मारा था। 1500 लोग, जिसमें 1500 जाट थे और 4000 सिंधिया वंश के लोग थे, सेना थी उनकी। और सर कटने के बाद भी जब इनने 1500 मारे थे, उसके बाद वो लोग पीछे हटे थे। फिर जाके इसकी तालबेहट में जाकर इनकी संधि हुई थी, फिर वहाँ जाके इनका राजीनामा हुआ था। ऐसी ऐतिहासिक भूमि है ये भरत जिसे कहते हैं, और यहीं से चुने हुए आपके विधायक जी हैं जो मंत्री भी हैं, ओपीएस भदौरिया, और दूसरे विधायक भदौरिया साहब भी, वो भी मंत्री हैं। 2 मंत्री होने के बाद सरकार ने इस गांव में कोई विकास नहीं किया। नहीं, कोई नहीं किया। और ये दुश्मनी हरदम बनी रही। उसके 5 में फिर उन्होंने युद्ध किया। दुश्मनी आपस में होती है, मगर ये तो उनके साम्राज्य की बात है। हाँ, साम्राज्य में तो अब उनसे कहा गया है, अब वो देखते हैं आगे काम करते हैं, नहीं तो जनता तो उसको जवाब देना जानती है। क्योंकि जनता के पास एक ब्रह्मास्त्र है, तो उस ब्रह्मास्त्र को फिर चलाएगी। क्या महाराज बदन सिंह जी जो आपने प्रण लिया है कि वापस हम भिंड लेके आएंगे, तो ऐसा हो? तो हमारा सीधा पूरी जनता से भी कहना है, सब युवा शक्तियों से भी कहना है कि अगर बदन सिंह का सम्मान नहीं तो तुमको मतदान नहीं। जी। तो यानी अभी चुनाव भी आने वाले हैं हाल ही में, और मध्य प्रदेश में विधानसभा के, तो चुनाव में अगर हेल्प करते हैं जो लोग, तो आप लोग उनके साथ भी आएंगे? चुनाव का तो अभी 1 साल है। ये यदि चाह जाएं तो 1 महीना भी नहीं लगेगा। 1 महीने के अंदर बदन सिंह ग्वालियर से भिंड के लिए आराम से दे दिए जाएंगे। आज 4 साल से मंत्री हैं, 4 साल से मंत्री हैं वो। नहीं, अभी हो सकता है उनको पता नहीं हो, किसी को आज दिन तक पता ही नहीं था कि हमारे क्या हो रहा है। क्योंकि क्षत्रियों के बारे में कोई नेता हो कुछ भी हो पता ही नहीं रखता है, कि वो से यही पता नहीं है कि हमारे भारत में क्षत्रिय रहते भी हैं कि नहीं रहते हैं। मुझे आज भी याद है, मेरे बाबा, मेरे परबाबा, मेरे पिताजी, मैं सबके बारे में जानता हूँ कि उनको पता नहीं था। क्योंकि हमारा यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सभी रहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमारे भारत में क्षत्रिय भी रहते हैं। ये किसी को पता नहीं है। ये अब शुरुआत हो चुकी है, और धीरे धीरे उनको क्षत्रियों का एहसास हो जाएगा कि इस भारत में क्षत्रिय भी रहते हैं। क्षत्रिय एक ऐसी जाति होती है, अपना सम्मान और स्वाभिमान उनके डीएनए में रहता है। अगर क्षत्रिय बिगड़ जाए तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है, लेकिन क्षत्रिय बिगड़ते नहीं हैं। अगर जो आप मांग कर रहे हैं कि महाराज को वापस लाने की, और अगर वो आराम से आ जाएंगे ठीक है, कहाँ तक जाएंगे इस श्रृंखला भिंड की जनता बहुत रहमदिल जनता है।
और भिंड की जनता अपनी पे आ जाए तो भिंड की जनता कोई लगता भी नहीं है, क्योंकि आज हमारे बॉर्डर पर जितने भी हमारे सैनिक हैं सब भिंड और मुरैना से ही हैं ज़्यादातर 50%। और हम लोग देश की रक्षा भी करते हैं, और दूसरी बात राष्ट्रपति की भी रक्षा हम क्षत्रिय करते हैं, प्रधानमंत्री की रक्षा भी हम क्षत्रिय लोग करते हैं। जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सब क्षत्रियों का है। ये आदमी ये हाँ ये राजपूत रेजिमेंट अलग है। और मैं ये नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ आप तो एक बहुजन रेजिमेंट बनाओ, एक ओबीसी रेजिमेंट बनाओ, इनको आगे ले जाओ और युद्ध के लिए लगाओ, और जो बड़े योग्य व्यक्ति हैं जो आगे काम करेंगे, इसलिए राजपूत को थोड़ा पीछे करो, इनको आगे ले राजपूत रेजिमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई राजपूत रेजिमेंट हमेशा से ही राजाओं के टाइम से ही राजपूत आगे रहते थे लड़ाई में, और आज भी आर्मी के टाइम पे ही राजपूत आगे रहते हैं। जी। हाँ, ये भरत गांव जो रुंड उठे हैं वो हमारे परिवार से थे। हमारी ये जगह है, यहाँ पे उनका ये चबूतरा वगैरह बना है पुराने हिसाब से। अब देखो आगे इसमें बनाना चाह रहे हैं। ऐसे परिवार से हैं आप, और मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और मेरी बहुत अच्छा नसीब है कि आपके सामने खड़े हैं। हाँ, हम इस वजह से जानते हैं, इनके वजह से हमको यहाँ शासन ने जागीरें दी हैं। यहाँ 25 बीघा जागीर हमको मिली थी इनकी। हाँ, इनके जो रुंड उठे थे, इनके जब इनने लड़ाई लड़ी थी यहाँ से, हमारे बरेद या खेरे से ही लड़ाई स्टार्ट हुई थी, और यहाँ से दिल्ली तक लड़ाई लड़ी उनने। महाराज बदन सिंह को ग्वालियर से लाने के लिए कितना सहमत हैं आप? हम पूर्ण सहमत हैं, हम अपने जी जान लगा देंगे उनको यहाँ लाने में, और हमारा गांव भी पूरा तैयार है इसके लिए, और भदौरिया समाज को भी आगे करेंगे। हमारी जितनी बन सकेगी उतने ज़्यादा से ज़्यादा हम तैयार रहेंगे बदन सिंह को लाने के लिए। हर नेता से, हर अधिकारी से कहने के लिए, आगे चलने के लिए सब में तैयार हैं। जिस तरीके से आपने देखा है कि महाराज बदन सिंह को ग्वालियर से भिंड वापस लाने के लिए कवायद चली है, कि जहाँ पर बहुत सारे छत्री जो है भदौरिया समाज के, वो लोग इकट्ठे भी हो चुके हैं, और उनका यही कहना है कि अगर बदन सिंह का सम्मान नहीं तो फिर मतदान नहीं। देखना होगा आपको आगे भी कि क्या महाराज बदन सिंह दोबारा भिंड में वापस आ सकते हैं या नहीं। कैमरामैन अंकित के साथ अनिरुद्ध भदौरिया, भारत टीवी, भिंड।